मेंस की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो काफ़ी कॉमन है, ओल्डर एज में रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है। तो इसे हम कहते हैं फाइमोसिस, और एक दूसरा प्रॉब्लम होता है पैराफाइमोसिस। दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग है। फाइमोसिस में क्या होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेशेंट का यूरिन का फ्लो बिल्कुल कम होता है, पेशेंट के फोर स्किन जो होती है, पेनिस के आगे जो स्किन होती है उसमें जलन, दर्द, और उसका जो होल होता है जिससे यूरिन बाहर आता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से। और जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो कुछ यूरिन जो है तो वो फोर स्किन के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो बार बार इरिटेशन करता रहता है। पेशेंट को हमेशा डिस्कम्फर्ट बनी रहती है, पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ भी काफ़ी पुअर हो जाती है और पर्सनल हाइजीन वो ठीक नहीं हो पाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फोर स्किन के टाइट होने की वजह से आप अपने फोर स्किन को पीछे रिट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से ग्लांस की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके ये बैलेनाइटिस, बैलेनोपोस्थाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। आगे चल के ये कार्सिनोमा पेनिस में भी बदल जाती है। तो इसका अर्जेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओल्ड एज पेशेंट में खासकर ये ज़्यादा कॉमन है, लोग बिना एग्जामिनेशन के प्रोस्टेट की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उन्हें लगता है कि पेशाब का फ्लो कम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, लेकिन वो ऐसा होता ही नहीं है। जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर स्किन बहुत टाइट है, वो फाइमोसिस है। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है जो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर से करते हैं। इसको हम कहते हैं ZSR सर्कमसीजन, यानी एक सर्कुलर स्टेपलर होता है, उससे हम 2 मिनट के अंदर बिना किसी चीरा के, बिना किसी ब्लड लॉस के उसको वो जो फोर स्किन जो ख़राब हो चुकी है उसको निकाल सकते हैं। तो आपका वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। दूसरा कन्वेंशनल तरीका भी है जिसको कन्वेंशनल सर्कमसीजन कहते हैं, जिसमें हम लोग फोर स्किन को कट लगा करके जो बढ़ गया पार्ट उसको स्टिच कर देते हैं। तो दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन बेस्ट जो है आपका ZSR सर्कमसीजन है। अब आते हैं दूसरी समस्या, पैराफाइमोसिस। ये भी फोर स्किन की टाइटनेस की वजह से होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्किन एक बार रिट्रैक्ट हो गई पीछे, लेकिन ये वापस स्किन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाती है, क्योंकि एक कंस्ट्रिक्टिंग डिस्क बन जाता है ग्लांस के अराउंड। इससे क्या होता है, ये काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें ग्लांस में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है, फोर स्किन पूरा तरह से स्वेल हो जाता है, पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है। तो इसमें अर्जेंटली पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर डिकम्प्रेस नहीं किया गया तो ग्लांस की नेक्रोसिस तक हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये जो फोर स्किन पीछे आके डिस्क बना जाती है जो कि ग्लांस का आउटफ्लो को रोक देती है, तो इसको धीरे धीरे आपको वापस नॉर्मल पोजीशन में ले जाना है। इसके लिए आपको आइस पैक अप्लाई करके जो स्वेलिंग है अगर वो कम हो गई तो हम उसको वापस ले आ सकते हैं। कभी कभी नीडल से पंक्चर करके उसके फ्लूइड को निकाल करके वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर ये काफ़ी सीवियर हो गया है, फिर हमें लोकल एनेस्थीसिया में जो आपका फोर स्किन है उसमें स्लिट लगा करके वापस अपने पोजीशन में लाना होता है, फिर उसके बाद उसको सर्कमसीजन करना होता है। थैंक यू।